जय मां शांति। नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आजकल के दिन चल रहे हैं उसके लिए वो उपाय है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। ये उपाय है देवपुत्र की पूजा किस प्रकार करें, जिससे कि मतलब किस विधि से करें जिससे आपके परिवार में सुख शांति सफलता बनी रहे। कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं और कुछ लोग इसकी पूजा नहीं भी करते हैं, लेकिन इसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि देव पितर का महत्व बहुत ही ज़रूरी है और उसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग हैं अपने ही समाज में जो देवपुत्र की पूजा अपने तरीके से करते हैं, फिर उनके बच्चे वो पूजा आगे नहीं बढ़ा पाते, जिससे परिवार में तरह तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी दुर्घटना हो जाती है, कभी देव पितर नाराज होने से बहुत ही प्रॉब्लम होती है, दुर्घटना हो जाती है, कभी किसी के शादी बंधन टूट जाते हैं या फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम जो होती हैं वो हमेशा चलती रहती है। इसलिए देव पुत्र का महत्व बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वो देव पितर की पूजा किस विधि से करें। अगर आप इस विधि से ये पूजा करेंगे तो आप हमेशा सुख रहेंगे, सुख और संपन्न रहेंगे और आपके देव पितर भी आपसे कभी नाराज नहीं हो जाए होंगे। वैसे तो भांत भांत के लोग हैं और पूजा पाठ करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देव पुत्र की पूजा करने के लिए आपको क्या, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी पूजा से पहले कि आप प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल फॉलो कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आपसे विनती है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स भी करिए। जो आप कमेंट्स करेंगे मैं कमेंट्स बॉक्स में देंगे, मैं उनके बारे में आपको ज़रूर जानकारी दूंगी। जो आप पूछेंगे मैं आपको उसके बारे में जानकारी अवश्य दूंगी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम आपको बताएंगे कि देवपुत्र पूजा, देव का मतलब होता है देवता, घर के पुरखे, जो पूर्ण समाज से अपना चला आ रहा है, पुरखे हैं। और पुरखों को कैसे करना चाहिए, पुरखे अगर नाराज़ हो जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है और कभी कभी कुछ बनते काम बिगड़ जाते हैं जिससे लोग जान भी नहीं पाते हैं। और इनका महत्व शादी में भी बहुत ज़्यादा है। आज की शादियों में भी देव पितर का महत्व, सबसे गणेश जी के पूजन के बाद देव पितर जी की ही पूजा होती है, उन्हीं से ही सारे काम। और समाज में भिन्न प्रकार के आदमी हैं, भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी कास्ट है और उनके अपनी अपनी कास्ट में, अदर अदर कास्ट में सबके अपने अपने कुल देवता हैं। देव पितर का मतलब होता है कुल देवता, जो अपने कुल के नाम के साथ जोड़े जाते हैं। किसी के कास्ट के साथ जुड़ते हैं वो हमेशा ही अपने साथ चलते हैं। इसलिए जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं उनकी ना पूजा करने से या गलत तरीके से पूजा करने से, तो आपको कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, देव पितर की पूजा के लिए हमें आपको सामग्री लेनी है। सामग्री ये है देव पितर की पूजा के लिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तिल लेना है, सफ़ेद कलर का आपको तिल लेना है। आप तिल ले लीजिए, तिल आते हैं बहुत ही, उसमें मिल जाते हैं। सर्वप्रथम आप तिल ले लेंगे, काले तिल होने चाहिए, 50 ग्राम तिल ले लीजिएगा। क्योंकि ये एक बात और बताना चाहूँगी कि देव पितर की पूजा में ये होता है कि जैसे ये कभी 12 दिन के पड़ जाते हैं, कभी 14 दिन के पड़ते हैं और कभी 16 दिन के पड़ते हैं। जैसे इस समय देव पितर का समय चल रहा है जिसको आप देख सकते हैं, मतलब इस समय देव पितर का ही टाइम है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप चावल ले लेंगे 50 ग्राम, काले तिल ले लेंगे 50 ग्राम और अगरबत्ती ले लेंगे, 2 अगरबत्ती चाहिए हमको इसके लिए, फूल चाहिए हमको इसके लिए, और एक पीतल का तसला या फूल के बर्तन जो आते थे पहले ज़माने में, पीतल का बर्तन या पीतल का तसला या परात टाइप का ले लेंगे। जो भी घर के बुजुर्ग हैं वो लोग ये पूजा करते हैं, और अगर उनके बुजुर्ग वो कुछ बीमार होते हैं तो उनके बच्चे या बेटे जो भी हैं ये पूजा करते हैं। इस पूजा को फिर करने के लिए आपको क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करेंगे, पहले पहले तो सुबह उठ के प्रातःकाल आप नहा धो लीजिएगा और नहाने के बाद शुद्ध जल एक बाल्टी में भर लीजिएगा, शुद्ध जल एक बाल्टी में आप भर लीजिएगा। फिर उसमें आप गंगा जल डाल लीजिएगा, गंगा जल बहुत ही आसानी से मिल जाता है और डाल लीजिएगा। फिर आप अपने क्या बोलते हैं, छत पे जाइएगा, छत पे जाइएगा सूर्य भगवान को नमन करते हुए। हाथ में क्या करेंगे, ऐसे अंचुरी बनाएंगे हाथ की और उसमें तिल रखेंगे, थोड़ा सा तिल रखेंगे काला वाला। फिर उसके ऊपर चावल रखेंगे थोड़े से, चावल के बाद उसमें फूल रखेंगे और फिर अंजूरी में भर के
पानी मतलब बाल्टी से उठाएंगे, जैसे बकेट में पानी है, बकेट से उठा करके आप उसको परात में डालेंगे और अपने मन में अपने कुल देवता का नाम लेते हुए, अपने कुल देवता का नाम लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्व पितर देवताभ्यो नमः, सर्व पितर देवताभ्यो नमः। 11 बार ये उच्चारण करके उस अंचुरी वाला पानी जल को आप परात में डालते जाएंगे। ऐसे करके अंचुरी से उठा उठा के परात में डालते हैं। 11 बार आप ये प्रक्रिया करेंगे। और इसके बाद प्रक्रिया करने के बाद आप क्या करेंगे, जिससे मतलब और आप अपने पुरखों को डालते जाएंगे और समर्पित करते जाएंगे। जो भी आपके पुरखे हैं उनका आप नाम भी लेते जाएंगे और इस तरह से मंत्र का जाप करेंगे। और जाप करने के बाद वो जो पानी है परात वाला, उसको लाके अपने घर की डेयरी में, जैसे जो गेट लगे होते हैं तो आप गेट के पास डेयरी में डाल सकते हैं दोनों तरफ, और नहीं तो दरवाज़ा है तो दरवाजे के दोनों तरफ उसको डाल देंगे, मतलब समर्पित कर देंगे। इसको आप 11 दिन जो भी मतलब प्रतिदिन आपको ये प्रक्रिया करनी है। अभी देव पितर का टाइम चल रहा है तो आप ये प्रक्रिया पर डे कीजिए, जिससे देव पितर आपके नाराज नहीं होंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मान लीजिए कि आप नहीं जा सकते, आप ये प्रक्रिया घर में नहीं कर सकते हैं, कुछ दिक्कत है या कुछ परेशानी है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसके एक दूसरा भी उपाय है। मान लीजिए आपको ये उपाय कठिन लगता है तो दूसरा उपाय ये है कि आप 1 लोटा जल लेंगे, 1 लोटा ले लेंगे पीतल का, उसमें जल ले लेंगे, उसमें चीनी का शरबत बना लेंगे और उसमें फिर आप क्या करेंगे, तिल डाल लेंगे थोड़ी सी, और थोड़ा सा चावल डाल लेंगे और फूल डाल लेंगे, और उसमें जौ भी डालेंगे, कुछ दाने जौ के भी डालेंगे। और शंकर जी के भगवान, शंकर जो नियरेस्ट मंदिर होगा आपके घर के आसपास, शंकर जी का मंदिर, वहाँ जाएंगे और जा करके जल को डायरेक्ट समर्पित कर देंगे। अंजलि में नहीं भरेंगे, डायरेक्ट समर्पित करेंगे और अपने देवता का नाम 11 बार लेंगे। और जो मैंने मंत्र बताया था, अभी मैंने इससे पहले मंत्र बताया है, वो मंत्र का जाप करते 11 बार सारा जल शंकर जी को शिवलिंग पे, शंकर जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। ये ही बहुत आसान तरीका है। इसको करने से आपके देव पितर कभी नाराज नहीं होंगे और हमेशा आपकी जो सुख समृद्धि वो बस, अगर आप इस तरीके से पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी ये पूजा। और इसको करना भी चाहिए, क्योंकि इसको करने से अपने देव पितर नाराज नहीं होते हैं। और प्रातःकाल उठ के जब ये देव पितर का टाइम चलेगा तो आप पर डे करेंगे ये पूजा और आराम से करेंगे। प्रातःकाल नहा धो के स्नान कर लेंगे। और जो मैंने आपको बताया था उसमें आप गंगा जल का भी इस्तेमाल करेंगे। 2 बूंद गंगा जल भी डालेंगे, 2 बूंद 4 बूंद जो भी आपके घर में गंगा जल होगा वो आप उसमें समर्पित कर देंगे। धन्यवाद।